तो हमारे वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स आपका। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं 200 एमसीक्यू, है ना। 200 एमसीक्यू का ये सीरीज़ है, ठीक है। 200 एमसीक्यू बीएमसी का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, आपको अभी 40 के अप्रॉक्स मैं एमसीक्यू करवाऊँगा, ठीक है। और इसमें जो आईईएस का जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि हम लोग के एई के एग्ज़ाम में और स्टेट पी जो है स्टेट जेई के एग्ज़ाम में और एसएससी जेई में भी हम लोग के आने लगे हैं, ठीक है। एसएससी जेई में भी आने लगा है प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब इतना कंपटीशन हाई हो गया है कि हम ये लोग क्वेश्चन यहाँ से ही पूछने लगे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन करते हैं हम लोग इस लेक्चर को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग का बोलता है मैच करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है क्या, फाइननेस है, यहाँ पे फाइननेस दिया है ऑफ सीमेंट का, और कौन सा एपरेटस हम लोग यूज करेंगे इसको लगाना है। तो जो फाइननेस होता है सीमेंट का, उसको हम लोग किससे यूज करते हैं, तो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग किससे निकालते हैं, तो एयर परमेबिलिटी एपरेटस से निकालते हैं, ठीक है। और सेटिंग टाइम जो होगा हम लोग का, वो किससे निकालते हैं, तो हम लोग का विकेट एपरेटस से हो जाएगा, ठीक है। और विकेट एपरेटस बोल दो या नीडल बोल दो, ठीक है। फिर साउंडनेस जो निकालते हैं वो किससे हम लोग ले हैं, तो साउंडनेस हम लोग करते हैं लीचाटेरियस प्रिंसिपल से। और वर्केबिलिटी जो होती है वो हम लोग किससे करते हैं, तो वर्केबिलिटी हम लोग का स्लमकोन टेस्ट से होता है, ठीक है। तो इसमें ए का हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ए का हम लोग का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। और बी का जो होगा हम लोग का सेटिंग टाइम जो होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साउंडनेस जो मैंने बताया अभी आपको, साउंडनेस हम लोग किससे करते हैं, लीचाटेरियस से, तो लीचाटेरियस 1 हो जाएगा। और वर्केबिलिटी जो हम लोग करते हैं, वर्केबिलिटी हम लोग किससे करते हैं, तो वर्केबिलिटी हम लोग स्लमकोन टेस्ट से करते हैं। तो 3214 हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग का दिया है, इफ़ पी इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज। तो ये कितना होता है हम लोग का, 0.85 टाइम्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको 0.85 टाइम्स हम लोग का लगेगा, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड टू गिव पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो देखिए ये पी जो होता है ना, हम लोग जो हम लोग का 0.85 जो होता है, 85 पी है। तो पी हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का कितना परसेंट वाटर लगेगा, ठीक है। जो भी हम लोग का सीमेंट पेस्ट लीजिएगा ना, तो उसका कितना परसेंट वाटर होगा, तो ये कहाँ से पी आता है, तो ये हम लोग का जो पी है ना, जनरली हम लोग का जो होता है वो 20 से लेके 26% हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज पूछिएगा, अगर रेंज पूछिएगा आप इसका, तो ये होता है हम लोग का, इसका जो रेंज होता है वो हम लोग का होता है 20 से लेके 30 तक जाता है, 30% तक जाता है इसका रेंज, ठीक है। ये हम लोग का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोजोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। तो ये हम लोग का एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है पोजोलाना को हम लोग ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है अर्ली स्ट्रेंथ को। तो ऐसा नहीं होता, पोजोलाना हम लोग का अर्ली स्ट्रेंथ के लिए नहीं यूज करते हैं। ये हम लोग का एक सल्फेट रेजिस्टेंस और क्लोराइड को के इफेक्ट को, है ना, रजिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है हम लोग का रीजन क्या बोल रहा है, इट ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। तो ठीक है, ये ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है एग्रेसिव वाटर के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट जो है, रीजन हम लोग का सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। फर्स्ट जो है ए हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, आर हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड क्लोराइड आयन पेंट्रेट ड्यू टू इम्प्यूरिटी इन वाटर दैन नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके लिए। ऑल पोजोलाना नीड नॉट नेसेसरली कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ एट अर्ली एजेज। मतलब बोल रहा है कि अर्ली एजेज में है ना, ये जरूरी नहीं है सारे पोजोलाना स्ट्रेंथ ही दे, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट पहला जो था वो हम लोग का गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट। तो फोर किसके लिए यूज होता है, जिप्सम हम लोग यूज करते हैं एज एडमिक्सचर, क्यों करते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं, रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को। सेटिंग टाइम को रिटार्ड करना मतलब ये हो गया कि जो ओपीसी मान लेते हैं, अगर सेटिंग हम लोग ओपीसी का एग्जांपल लें, तो क्या होता है हम लोग का ओपीसी का जो सेटिंग टाइम होता है वो हम लोग का मिनिमम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है। अगर जब आप रिटार्डर डाल दीजिएगा ना, तो ये आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, हो सकता है 1 आवर हो जाए, हो सकता है 2 आवर हो जाए। तो ये उसके क्वान्टिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ये रिटार्ड कर देगा, ठीक है, रिटार्ड कर देता है। और यहाँ पे दिया है रिटार्डर इज एन एडमिक्सचर दैट स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन सो दैट कॉन्क्रीट रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर हायर या लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का
और अगर ये पूछ रहा है हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में हम लोग का 45% हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड होता है और हम लोग का अबाउट होता है 35% सिलिका होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो है ना इंग्रेडिएंट के दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया है 42% अप्रॉक्स, सिलिका ऑक्साइड का दिया हुआ है 32, एल्युमिनियम का 13 दिया है, फेरस ऑक्साइड का दिया है हम लोग का 0.3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया है 6.4 और SO3 का दिया है 2% है ना, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्लास्ट फर्नेस का ये कंपोजिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से पेयर करेक्टली मैच है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ओपीसी का वो 30 मिनट होता है, बिल्कुल सही है। फाइनल सेटिंग टाइम तो 10 आवर्स होता है या 600 मिनट भी आपको मिलेगा। ठीक है, 600 मिनट होता है। ठीक है, ये भी सही है हम लोग का, है ना। और ये हम लोग का नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% नहीं होता। ठीक है, ये कितना होता है हम लोग का, अभी मैंने बताया इसका रेंज जो होता है वो 20 से 30% होता है, लेकिन लेते कितने हैं हम लोग 25% हम लोग चेक करते हैं, 25 या 26% ले लेते हैं। इसमें कोई जनरली यही यूज किया जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी निकालने के लिए जो मैंने अभी बताया है वही सारा चीज़ आपको बताया। 600 मिनट हो गया इसका फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट हो गया और 20 से 30% हम लोग वेट ऑफ सीमेंट लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो रेंज होता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हम लोग का हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, इज प्रोड्यूस बाई फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ, तो इसमें कौन सा हम लोग लेंगे, लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट लेते हैं। सही बात है, हम लोग का लाइम स्टोन और बॉक्साइट एंड जिप्सम, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट वो लाइम स्टोन और बॉक्साइट होता है। ठीक है, बोल रहा है बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, तो हम लोग सेटिंग टाइम अगर हमको निकालना होगा सीमेंट का, उससे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी निकालते हैं। उस कंसिस्टेंसी का निकालने का मोटिव होता है कि हमको कितना परसेंट पानी चाहिए होगा। ठीक है, वाटर की ज़रूरत होगी। तो देखिए कंसिस्टेंसी होता है कि कितना आसानी से हम लोग का सीमेंट का पेस्ट बन जा रहा है। तो कितना परसेंट हम लोग लेते हैं, जनरली हम लोग 25% लेते हैं। कितना लेते हैं आपको मैं बताया था आ रहा हूँ, 25% जनरली लेते हैं। ठीक है, और उस पर कंसिस्टेंसी अगर सही आ जाता है तो वही जो भी वो वैल्यू जो आएगा, तो मतलब ये 25% आया है ना, पी का कितना है 25% आ गया। ठीक है, तो ये 25% जो होगा ये पी की वैल्यू बता दिए। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे 0.85%। ठीक है, 0.85% हम लोग का लेते हैं पी का। ठीक है, पी का इतना टाइम हम लोग लेते हैं और वही हम लोग का सेटिंग टाइम में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम आपको निकालना है। टेस्ट एट वाटर कंटेंट जो होगा वो हम लोग का 0.85 पी ले लेंगे। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए निकालना होगा तो आप पी अपॉन में 4 आप प्लस में 3% लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:3 होगा सीमेंट का, और इनोर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोग का मिक्स होता है। ठीक है, फिर हम लोग का एक और बोल रहा है साउंडनेस टेस्ट जब कीजिएगा ना लेचाटेरिया सेपरेटर से, तो उसमें हम लोग कितना लेते हैं, उसमें हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग लेंगे 0.78 पी लेते हैं। ठीक है, 0.7 ध्यान सुनिएगा, वो साउंडनेस टेस्ट के लिए लेते हैं 0.78 पी लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का फ्री लाइम के लिए होता है। किसके लिए, फ्री लाइम के लिए होगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हो गया, अगर यही टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बोल देगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बोलेगा तो आप जो लीजिएगा वो हो जाएगा पी और डिवाइड हो जाएगा 5 और प्लस में हो जाता है हम लोग का 2.5% हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 2.5%। ठीक है, तो ये हो जाता है फ्रेंड्स। अब पूछ रहे हैं हम लोग का टेम्परेचर रेंज बोल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज जो होता है हम लोग का सीमेंट का वो हम लोग का होता है 1400 से लेकर 1600 तक जाता है। ठीक है, 1600 तक जाता है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, तो इसमें रेंज जो होगा, इसके रेंज में जो ऑप्शन है सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 13 से 15 दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये सी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का मैच करना। ठीक है, क्या करना है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट को मैच करना है किससे, टेस्टिंग अपरेटस से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हम लोग किससे यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे टेस्टिंग अपरेटस होगा वो होता है हम लोग का लीचाटेरियस फ्लास्क होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, लीचाटेरियस फ्लास्क मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और सेटिंग टाइम जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या करेंगे, विकेट अपरेटस मतलब कि ऑप्शन हम लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का साउंडनेस जो होता है वो साउंडनेस किससे करते हैं, तो ये हम लोग ऑटो क्लिप से करते हैं, तो ये हम लोग का ऑप्शन 4 हो जाएगा। और फाइनेस जो होता है वो हम लोग किससे करते हैं, तो ब्लेन अपरेटस मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो 3541 दिया है क्या, 3541, तो ये हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बताया हुआ है ऑटोक्लेव टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस मेजर करते हैं। अब देखिए साउंडनेस क्या होता है कि जब भी हम लोग का सॉइल जो है एक्सपेंशन आता है, जो कि सॉरी कंक्रीट में कितना एक्सपेंशन आ रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बताते हैं अगर वॉल्यूम चेंज मतलब एक्सपेंशन आ रहा है, मतलब ये हम लोग का अनसाउंड हम लोग का है, अनसाउंड है। हम लोग को जनरली हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को जो भी कंक्रीट चाहिए होता है वो साउंडनेस चाहिए होता है, साउंड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है हमको, साउंड अच्छी बात है, साउंड होना अच्छी बात है, अनसाउंड हम लोग को नहीं चाहिए। अनसाउंड होना है ना, ये हम लोग का अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और इसको जो ऑटोक्लेव से हम लोग निकालेंगे, उससे हम लोग मैग्नीशिया और लाइम दोनों का जो फ्री लाइम और मैग्नीशिया होगा ना, इसका हम लोग निकालते हैं ऑटोक्लेव से। और लिचाटेरियस से क्या करते हो आप, लिचाटेरियस से कौन सा, लाइम का बस निकालते हो, ठीक है। और फाइनेस जो होता है ना, फाइनेस हम लोग मेजर करते हैं सीव टेस्ट से और एयर परमिटिविटी मेथड से यूजिंग ब्लेन ऑपरेटर से, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ रहा है द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज, तो सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल होता है, वो क्या करता है, डिस्पर्स द पार्टिकल, पार्टिकल को डिस्पर्स करता है, सही बात है। डिस्पर्स द पार्टिकल एंड रिमूव एयर, एयर बबल को भी रिमूव करता है, ये भी सही है। डिस्पर्स द पार्टिकल, एयर रिमूव को भी, एयर बबल को भी रिमूव करता है, और रिटार्ड करता है सेटिंग को, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सही है। और रिटार्ड सेटिंग मतलब चारों ऑप्शन तो सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट का बोला जाए तो सी हम लोग का ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर ऑल द अबव दिया रहता है यहाँ पे चौथे की जगह पे, तो हम लोग ऑल द अबव लगा देते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हम लोग को दिया, सुपर प्लास्टिसाइजर इनहेंस कर देता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को बाय डिस्पर्सिंग द सीमेंट पार्टिकल्स, ठीक है। और ये इम्पार्ट करता है नेगेटिव चार्ज टू इंडिविजुअल पार्टिकल, दस दे कन्फर द हाई मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सेटिंग टाइम जो होता है मे बी रिटार्डेड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एडमिक्सचर बाय लोअरिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर। देखो सेटिंग टाइम जो है ना हम लोग का रिटार्ड कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्यों कर देगा, अगर ओवरडोज हम लोग का सुपर प्लास्टिसाइजर मतलब ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे तब हम लोग का ऐसा काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर जो है ना लिव्स वेरी फ्यू एयर वॉइड यूज करता है, मतलब कि जो भी हम लोग का जो कंक्रीट होगा ना उसमें बहुत कम एयर वॉइड रहेगा, जो भी एयर वॉइड है ना मान लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में रह जाएगा, ठीक है। सुपर प्लास्टिसाइजर आप लोग मिला दीजिएगा तो, और ये हम लोग का डिक्रीज कर देगा फ्रीजिंग और थ्रोइंग को, रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैरिन बोल रहा है, मैरिन क्या बोल रहा है, मैरिन वर्क दो द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज, मैरिन वर्क के लिए जो बेस्ट सूटेड सीमेंट की बात किया जाए तो हम लोग का कौन सा यूज़ करेंगे, वो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, वहाँ पर सल्फेट रेजिस्टेंस और क्लोराइड रेजिस्टेंस हम लोग को इस सीमेंट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लैग ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड क्लोराइड अटैक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गॉजिंग सो क्विक सेटिंग, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लैश सेट, इस फिनोमिना को फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट बोलते हैं। इज ड्यू टू प्रीसेंस ऑफ हाई, किसके प्रीसेंस के कारण होता है, तो देखिए जो फ्लैट सेट प्रॉपर्टी आती है ना हम लोग का, वो हम लोग का ट्राई कैल्शियम जो एलिमिनेट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्कली का इसका कोई रोल ही नहीं होता, तो 1 और 3 ऑप्शन होगा, तो ऐसा डी हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। कंपाउंड हो गया, ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट हो गया, ये फास्ट रीचिंग रिएक्टिंग हो गया है ना, एंड दे लीड टू द इमीडिएट स्टिफनेस ऑफ पेस्ट, मतलब कि जल्दी ही हम लोग का पेस्ट बन जाता है, स्टीफन मतलब हार्ड हो जाता है, ठीक है। और दिस प्रोसेस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश सेट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और जिप्सम क्या करता है हम लोग का, प्रिवेंट करेगा फास्ट रिएक्शन को, जिप्सम हम लोग का प्रिवेंट करता है, मतलब रिटार्ड कर देता है प्रोसेस को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिटार्ड कर देगा, मतलब केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा नहीं, जब जल्दी होगा नहीं तो जल्दी सेट भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में ये रखिएगा हमेशा, कभी भी बहुत सारे बच्चों को जिप्सम से लेके कन्फ्यूजन होता है, तो क्या कीजिएगा, मतलब जिप्सम का प्रॉपर्टी क्या होता है, रिटार्ड करना, मतलब कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको डिक्रीज कर देना, बस ये याद रख लीजिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोलेगा सिमिलरली C3S जो होता है ये ऑल्सो कॉजेज फ्लैश सेट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट होगा, तो ये भी हम लोग का क्या करेगा, फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी पैदा करता है सीमेंट में, ठीक है। और अल्कली कॉजेज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड कॉजेज से स्पेलिंग कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है हम लोग का, कंक्रीट में स्पेलिंग कर देता है, ठीक है, अल्कली। बात किया जाए हम लोग का यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द सरफेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड, तो क्या बोल रहा है हम लोग का, प्रॉपर वर्केबिलिटी के लिए कितना हम लोग का अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो कितना अमाउंट हम लोग का, इतना सीमेंट का पेस्ट चाहिए हम लोग का कि जो भी हम लोग का प्रॉपर हम लोग का वर्केबिलिटी मिल जाए और बॉन्ड मिल जाए, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। रीजन इसका ये होता है, क्यों होता है, बिकॉज इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, इसीलिए हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को अकॉर्डिंगली फिक्स करते हैं। तो ये रीजन सही नहीं है, रीजन जो है, जो ये ऊपर का स्टेटमेंट बता रहा है उसको ये रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट ये रीजन का अगर अपने आप में रीजन एक सही है,
मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट पहले वाला असर्शन का रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन सही नहीं दिया गया, ठीक है इसमें। तो ओनली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइड द मिक्स इज वर्केबल। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आपके यूट्यूब में एक फंक्शन दिया रहता है, 3 स्टार डॉट में ऊपर में दिया रहता है, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लंबा क्वेश्चन बताने मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड फास्ट रखा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे लाइम का एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड दिया है, ठीक है। इनका हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है, इसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या होता है, लाइम होता है, कितना होता है 62 से 67% होता है, कितना होता है 62 से 67%। फिर आता है हम लोग का सिलिका आता है, कितना आता है तो 17 से लेकर 25% तक होता है, ठीक है। फिर हम लोग का आता है एल्युमिनियम, फिर आता है हम लोग का Fe2O। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे लास्ट में जो होगा हम लोग का सिलिका है ना, सिल्का सिल्का दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा हम लोग का, तो बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों ऑप्शन चूज करना है। कैल्शियम ऑक्साइड के बाद क्या होगा, सिल्का आएगा, तो सिल्का ऑक्साइड यहाँ पे दिया है दूसरे ऑप्शन में, तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे कम होगा क्या हम लोग का फेरस ऑक्साइड, फिर आयरन ऑक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर सिल्का ऑक्साइड, फिर हम लोग का लाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है असर्शन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में, और एसएससी जेई में भी आने लगे हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इतना कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये सब भी क्वेश्चन डाला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इससे आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो असर्शन हम लोग का क्या बोल रहा है, अ लो C3A सीमेंट जनरेट लेस हीट एंड डेवलप हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो देखिए C3A की मात्रा बोल रहा है कम होगा, अगर C3A की मात्रा कम होगा मतलब हम लोग का हीट ऑफ हाइडेशन हम लोग का कम मिलेगा, ठीक है। और मतलब एनर्जी जो इवॉल्व होगा वो हम लोग का बहुत कम मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग का लेस हीट मिलेगा, ठीक है, ये बात सही है। और डेवलप करेगा हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा वो हम लोग का ज़्यादा मिलेगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न बिकॉज, अब रीज़न इसमें ये कभी भी असर्शन पढ़िएगा तो आप लोग ऐसे करके बिकॉज लगा के पढ़िएगा। तो ये आंसर हम लोगों ने बोला, स्टेटमेंट बोल दिया है हम लोगों ने। इसके बाद बिकॉज ये इसलिए होता है, बिकॉज ड्यूरिंग सेटिंग टाइम, मतलब ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग द अमाउंट ऑफ लाइम लिबरेटेड अपीयर टू बी अबाउट 15 to 20% बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बिकॉज लगा के जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हम लोग का इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है रिएक्ट करता है वाटर से इन द स्टार्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड जनरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है एट फास्टर रेट, ठीक है। लेकिन जब इसकी परसेंटेज कम हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या होगा, लेस हीट जनरेट करेगा, ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है C3S और C2S के प्रोपोर्शन पे कि कितना परसेंट हम लोग का ये प्रेजेंट है। अगर हम लोग का C3A की मात्रा कम है तो हम लोग का C3S और C2S हम लोग का हायर मात्रा में होगा, तो इसीलिए हम लोग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग का द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो, और कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट होता है ना, ये एक हम लोग का जेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का एक क्विक सेटिंग सीमेंट है ना, हैज़ एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल टाइम होता है वो कितना होता है, तो आपको भी पता होगा 5 मिनट होता है, ठीक है। ये 5 मिनट हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का 5 मिनट हो जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ बात कीजिएगा, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम बात कीजिएगा तो 30 मिनट होता है, ठीक है। ये होता है। अब हम लोग का क्विक सेटिंग सीमेंट हम लोग का होता क्या, इट इज़ प्रोड्यूस होता है बाई एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब AlSO4, ठीक है, Al3SO4 हम लोग डालोगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप का हम लोग, ये क्या होता है हम लोग का रिटार्डर नहीं, ये हम लोग का एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। इसको स्मॉल क्वांटिटी में डालिएगा तो आपका जो होगा जो जल्दी सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट जो होगा वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। और इसका जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज ऑफ जिप्सम और रिटार्डर फॉर सेटिंग टाइम इज ऑल्सो ग्रेटली रिड्यूस, ये दोनों हम लोग का बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग का क्या, लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट इन। तो आपका परसेंटेज जो है C3S को इसको कम कर दिया है, ठीक है, और आपने C2S की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा दी है। इसका मतलब है आपका अल्टीमेट जो होगा हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा ना विथ लेस हीट जनरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग को ज़्यादा मिलेगा और हीट जनरेशन जो होगा वो कम होगा। रैपिड हार्डनिंग होगा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रैपिड हार्डनिंग नहीं होता है, ठीक है, जब C2S की मात्रा हम लोग की ज़्यादा होती है। तो बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम लोग का पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ पे बताया हुआ है मैंने C3S और C2S के बारे में। अगर दोनों अगर साथ में हो, 70 to 80% होगा, तो हम लोग क्या होगा, इन द सीमेंट कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ गिविंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ये दोनों है ना रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, ये सारा स्टेटमेंट बोला गया, आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लंबा सीरीज है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग को भी बोर नहीं होना है। आप लोग पढ़े हुए हैं, बस आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, ये सारे ESE के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बोल रहा है टाइप ऑफ सीमेंट बताया है और हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसका पूछा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या क्या है, तो देखिए हम लोग का रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग क्या होता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होगा ना, इसमें हम लोग क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग का क्या होता है, हायर C3S कॉन्टेंट दैन OPC के रिस्पेक्ट में इसमें C3S की कॉन्टेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ए का हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी हम लोग क्या पूछ रहा है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग का C3S और C3 ए की जो मात्रा होती है OPC के रिस्पेक्ट में कम होती है, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का पूछ रहा है क्या, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होगा वो हम लोग क्या होगा, तो ये हम लोग का एक पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो होता है उसमें हम लोग का C3A की मात्रा कंटेंट हम लोग का कम होता है OPC के रिस्पेक्ट में, तो इसका हम लोग का 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 दिया है क्या, 3 4 2 1, हम लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हम लोग का क्या, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 14 डेज to 28 डेज इज प्राइमरली ड्यू टू, तो क्या होता है हम लोग का, ये प्राइमरली ड्यू टू होता है C3S के कारण। ध्यान से सुनिएगा, 14 से 28 दिन का आपको स्ट्रेंथ पूछा है। ठीक है, तो ये 14 से 28 दिन का जो स्ट्रेंथ होता है प्राइमरली होता है C3S, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। ठीक है, और C2S नहीं होगा, C2S क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये 28 डेज के बाद मिलता है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये 28 डेज स्ट्रेंथ जो होता है मेनली कंट्रीब्यूट होता है C3S, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा ना वो दोनों कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, अलग अलग सीमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव सीमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, तो स्ट्रेंथ गेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, एल्युमिनियम जो सीमेंट होता है ना, एल्युमिनियम सीमेंट जो होता है इसका जो हम लोग का स्ट्रेंथ गेन होता है ना, ये हम लोग का सबसे कम होता है। ठीक है, इसका रेट होगा ना स्ट्रेंथ गेन करने का वो सबसे कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रेंथ गेन करने का स्ट्रेंथ कम होगा, तो ये हम लोग का पहले 2 आएगा। फिर है, ठीक है, ये सबसे पहले ये आएगा, फिर हम लोग का आएगा पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूल एस सीमेंट, तो इसका हम लोग का फिर होगा हम लोग का ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर हम लोग क्या आएगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोल रहा है, और हम लोग का रैपिड हार्डनिंग। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग का सबसे उसके बाद हम लोग का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होता है इसका स्ट्रेंथ गेन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हम लोग का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर इसका कैसा होगा हम लोग का, एक सेकंड फ्रेंड्स, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा हम लोग का सबसे कम होगा 2 का, फिर हम लोग का 1 का, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर हम लोग का हो जाएगा 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आपको इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विथ टाइम डिपेंड ऑन C2S कॉन्टेंट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, C2S कॉन्टेंट पर डिक्रीज करता है हम लोग का इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। C2S इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हैज हाईएस्ट C2S, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग का C2S की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज लोवेस्ट होता है। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग किससे इन्फ्लुएंस होगा, C3S मतलब कि सॉरी C2S हो जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण हम लोग का अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। तो ठीक है, हम लोग का बी हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे डाई सिलिकेट बता रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अगर पूछ देता है हम लोग का ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये हम लोग का क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, तो ये सही बात है, हम लोग का सेटिंग होगा और हार्डनिंग जो होता है सीमेंट का वो वाटर को ऐड करने के बाद होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है हम लोग का वाटर कॉजेज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच एक्ट एज बाइंडर। ठीक है, तो ये भी हम लोग का बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग का बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, आफ्टर वाटर इज एडेड सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो हम लोग का हाइड्रेशन होता है और उसके बाद क्या होता है हम लोग का हाइड्रेशन होता है और हाइड्रोलाइसिस होता है कंस्टिट्यूएंट का। ठीक है, what is the requirement of
व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी। तो कितना परसेंट हम लोग को वाटर चाहिए होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग अगर पूरा कंप्लीट हाइड्रेशन की बात करेगा तो हम लोग का 0.38% चाहिए होता है, ठीक है, वाटर का चाहिए होता है, ठीक है, मतलब कि 38% हमको चाहिए होता है, ठीक है, जनरली। ठीक है, अगर सिंपल सा बोलेगा, ठीक है, सिंपल अगर बोलेगा तो हम लोग का जनरली हम लोग का होता है 23% चाहिए होता है हम लोग का हाइड्रेशन के लिए। और जेल पोर्स जो होते हैं ना, जो भी हम लोग का पोर्स होता है उसमें जेल वाटर को रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम लोग का 15% एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तभी जाके ये 38% होता है। तो हम लोग को क्या क्या बोल रहा है, कंप्लीशन ऑफ केमिकल के लिए बोल रहा है, ठीक है, केमिकल के लिए बोल रहा है ना, तो हम लोग का ये 20 से 25% है, क्योंकि 38 का रेंज कोई दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो इस ऑप्शन गिवन ऑप्शन में से हम लोग का सी ऑप्शन ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बताया हुआ है 23% ऑफ वाटर बाई वेट हमको चाहिए होता है, ठीक है, C3S के लिए। और हम लोग का C2S के लिए कितना चाहिए होगा, 21%, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और हम लोग का 23% ऑफ वाटर केमिकली कंबाइन होता है विद द सीमेंट, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड वाटर बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो इम्बेडेड जो होगा ना इसमें विद इन द जेल पोर, उसमें उसके लिए हम लोग 15% हम लोग को एक्स्ट्रा वाटर चाहिए होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये। और क्या होगा, 38%, दोनों को मिला दिया जाए तो 38% हम लोग को पूरा वाटर चाहिए होगा, कंप्लीट हमको चाहिए होगा, कंप्लीट केमिकल हम लोग को रिएक्शन के लिए, ठीक है, टू ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन द जेल पोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम 38% याद रखिएगा, तो ये हम लोग का याद रखिएगा, ठीक है, आप ये डाटा बस याद रखिएगा और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का, इफ़ P इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, देन परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इस कितना होगा, कितना परसेंट आपको वाटर चाहिए होगा इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए, तो ये 0.85 P हो जाता है, ठीक है। ये P कहाँ से आएगा, तो आप पहले कंसिस्टेंसी निकालिएगा, वहाँ से P निकल जाएगा आपको, और वहाँ से फिर क्या होगा ये आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 25 से ले लेते हैं या 26% लेते हैं, ठीक है, जो भी वेट ऑफ सीमेंट होगा उसका लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का ग्रेड दिया, ठीक है, ग्रेड हम लोग का 33 दिया है और 7 डेज़ का स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो 33 डेज पे जो 7 डेज़ का स्ट्रेंथ आता है वो होता है अंकल हम लोग का कितना होता है, 22%, 22 होता है, ठीक है, किलो न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है। और ग्रेड 43 का 28 डेज स्ट्रेंथ चाहिए, तो 28 डेज पे स्ट्रेंथ पे जो ग्रेड होगा वही हम लोग का स्ट्रेंथ हो जाता है, तो ये हम लोग का 43 हो जाएगा। और 53 का हम लोग को 3 डेज़ का स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम लोग का ये हो जाएगा कितना, हम लोग का 27 हो जाएगा। और 43 ग्रेड का 7 डेज स्ट्रेंथ जो होगा वो हम लोग का 33 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3214, 3214, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया हुआ है आपका 33 ग्रेड का 3 डेज़ का 7 डेज और 28 डेज़ का स्ट्रेंथ बताया। 33 ग्रेड का 3 डेज़ का स्ट्रेंथ होगा 16, 7 का 22 और 28 डेज़ का 33 हो जाएगा। 43 का बात करना है तो आपका 22 हो जाएगा 3 डेज़ में, 7 डेज़ में 33 और 28 डेज़ में 43 हो जाएगा। और 53 ग्रेड की बात किया जाए तो वो हम लोग का 3 दिन का स्ट्रेंथ होता है वो 27 होता है, 7 डेज़ का 37 और 28 डेज़ का हम लोग का होता है 53 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं हम लोग का द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन, तो इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग किस पे डिपेंड करता है, तो ये हम लोग का होता है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है हम लोग का 3C3A पे डिपेंड करता है, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बता दिया है कंपाउंड जो C3 होता है कैरेक्टरिस्टिकली फास्ट रिएक्टिंग होता है विथ वाटर एंड मे लीड टू द इमीडिएट स्टिफनिंग ऑफ द पेस्ट एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फ्लैश सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश सेट बोलते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का वो डिपेंड करता है C3A के कंटेंट पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा हम लोग का फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, तो ये हम लोग का होता है एरिया पर मास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आपके SSC JEE में भी आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो IAS में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड यहाँ पे दिया है ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस सीमेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एरिया पर मास होता है, इसका जनरली हम लोग का यूनिट पूछ देगा आपको, तो सेंटीमीटर² पर kg होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बोल रहा है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स, तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो आप मैंने बताया था आपको साउंडनेस टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं फ्री लाइम निकालने के लिए। और यहाँ पे बस फ्री लाइम ऑप्शन दिया है ना, तो ठीक है, यहाँ पे फ्री लाइम हुआ है मतलब लीचार्टेरियस प्रिंसिपल आपने लीचार्टेरियस एपरेटस आपने यूज किया होगा, ठीक है। अगर आपको लाइम और मैग्नीशिया दोनों दिया रहता तो आपको ऑटोक्लेव आपको यूज करना पड़ता, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, अगर OPC सीमेंट है ना, OPC सीमेंट है आपका, तो इसका जो हम लोग का एक्सपेंसन जो लेते हैं वो हम लोग का इतना होगा 10
10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का और अगर बात कीजिएगा आपका किसका, अगर आप ओपीसी सीमेंट का ये हो गया, ठीक है। अगर ऑटोक्लेव से आप टेस्ट कीजिएगा तो आपका हम लोग का जनरली 0.8% हम लोग लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग का एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको, यहाँ पे आपका फ्री लाइन जो हो गया और मैग्नीशिया कंटेंट हो गया सीमेंट में इज़ डिटरमाइन बाई साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। फ्री लाइम और मैग्नीशिया को रिस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम चेंज इन सीमेंट एंड दस मेकिंग इट अनसाउंड। मैंने आपको बताया था अनसाउंड सीमेंट हम लोग का बिल्कुल, हम लोग का अनसाउंडनेस हम लोग को चाहिए ही नहीं होता सीमेंट में या कॉन्क्रीट में, ठीक है। तो हम लोग का साउंडनेस जो होता है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है और अनसाउंडनेस नॉन डिजायरेबल होता है, मतलब इसको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, कौन सा इसमें से कंपाउंड हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मैग्नीशिया ऑक्साइड नहीं होता हम लोग का, एल्यूमिना नहीं होता और कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होता, हम लोग का सिलिका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिलिका होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। एल्यूमिना हम लोग का क्या करता है, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये हम लोग का डिले करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, या ठीक है, ये रिटार्डर का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैग्नीशिया जो होता है ना, ये हम लोग का मैग्नीशिया ऑक्साइड जो होगा इन लार्ज क्वांटिटी में रहेगा तो ये हम लोग का क्या करता है, डिले कर देता है एक्सपेंसन को क्या करेगा, डिले कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज डैम, तो हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में पूछता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। यहाँ पे लो हीट सीमेंट जो होता है हैज़ वेरी लो हीट ऑफ आइडेसा होता है, जो कि सीटेबल होता है मास कॉन्क्रीटिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग डैम में यूज़ कर सकते हो, आप रिटेनिंग वॉल में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिटेनिंग वॉल में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग का, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इन ए हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द एबव फॉर्म ऑफ वाटर विल ऑन इट्स या देयर रिमूवल कॉजेज श्रिंकेज ऑफ पेस्ट, मतलब कर रहा है इसमें से कौन सा वाटर जो है ना रिमूव कर दोगे तो आपका श्रिंकेज होगा पेस्ट में, ठीक है, या कॉन्क्रीट के जो भी पेस्ट होगा या सीमेंट का पेस्ट उसमें श्रिंकेज आएगा। तो क्या पेलरी वाटर आप रिमूव करोगे तो आपका श्रिंकेज आएगा, बिल्कुल सही है। केमिकली कंबाइंड वाटर कभी रिमूव नहीं हो पाता, तो ये श्रिंकेज के कारण नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इंटरलेयर वाटर, तो इंटरलेयर वाटर मतलब कि जो वाइड में है ना, उसमें जो भी हम लोग का लेयर है उसमें हम लोग का जो हम लोग का क्या है वाटर है, उसको अगर रिमूव करोगे तो आपका श्रिंकेज बिल्कुल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। एडजॉर्ब वाटर को भी आप रिमूव कर सकते हैं, और इसको आप जब रिमूव कीजिएगा तो आपका श्रिंकेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो होगा वो करेक्ट होगा, तो 1, 2 और 4, तो ये हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बी आंसर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हम लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं है, मैंने 1, 3 और 4 बताया है ना, तो 1, 3 और 4 कौन सा है हम लोग का, 1, 3, 4 डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। और एक सेकंड फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या बोल रहा है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड आल्सो सेट अर्लीस्ट स्टेज, मतलब जो जल्दी इमीडिएटली रिएक्ट भी कर जाए और जल्दी सेट भी हो जाए, वो क्या होता है हम लोग का, तो जो जल्दी रिएक्ट होता है सेट होता है वो हम लोग का होता है कौन सा, ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट होता है, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट होता है, ये सबसे जल्दी हाइड्रेट भी होता है और हार्डन कर देता है, मतलब स्टीफ बना देता है, ठीक है, हार्डन और क्विकेस्ट होता है, ठीक है। ये लिबरेट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब एकदम अचानक जल्दी करता है, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का समवॉट टू अर्ली स्ट्रेंथ भी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप C4 हम लोग का होता है ना, C4AF जो होता है ये हम लोग यूज़ करेंगे, ये हम लोग का अगर पूछ दिया रहता है कब ये हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग का बोल देगा कि हम लोग का सबसे जल्दी अपना केमिकली कंपोजिशन जो मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कौन करता है, सबसे जल्दी कम केमिकल बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कौन करता है, मतलब हीट ऑफ आइडेशन सबसे जल्दी कौन कंप्लीट करता है, तो C4AF हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का ये आंसर होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूँगा आपका। अभी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए बहुत मैं ज़्यादा कुछ सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं अच्छे से ESE का जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन करवा दूँ आपको, कि आपके कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही मैं कराऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।